आज हम बात करेंगे सेकंड फिलोसोफर ऑफ मिलेशियन स्कूल एनेक्सिमेंडर के बारे में. So Anaximander basically he was a student of Thales. He was basically a very audacious and original thinker. He traveled a lot. He learned so much from Babylonians and Egyptians. So he was the first to construct a map, and he was the first to write a philosophical treatise, but it was lost. So बहुत ही एमिनेंट और बहुत ही ऑडिशियस थिंकर फिलोसोफर थे वो. अपने गुरु की तरह उनका भी यही मानना था एनेक्सिमेंडर का कि भाई जो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, वो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिंगल मटेरियल सब्सटेंस. ठीक है, बट वो थोड़ा सा अपने गुरु से आगे निकल गए. उन्होंने एक रिफाइंड एक थॉट दिया कि वो जो सिंगल जो मटेरियल जो सब्सटेंस है वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. वो फॉर्मलेस है, फीचरलेस है, कैरेक्टरलेस है. ठीक है, इनडेफिनेट है. वो कोई एक स्पेसिफिक, वो कोई एक पर्टिकुलर मैटर नहीं है. ठीक है, दैट इज इनडेफिनेट मैटर. ठीक है, वो साथ में वो क्या है, इलिमिटेबल है, बाउंडलेस. उन्होंने वर्ड यूज किया कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, वो पूरे स्पेस में फैला हुआ है, लिमिटलेस है. जैसे कि अगर हम स्पेसिफिक मैटर की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रास, आयरन, वुड, ठीक है, या एलिमेंट जैसे कि एयर है, वाटर है, तो उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, बट इट इज यू कांट डिफाइन इट. जो एनेक्सिमेंडर का जो मैटर था, जो फॉर्मलेस था, वो फॉर्मलेस है. उसकी हम क्वालिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और साथ में वो बाउंडलेस है, उसे कोई लिमिट नहीं है. वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है. ठीक है, इट स्ट्रेचेस आउट इन द होल यूनिवर्स, थ्रू होल यूनिवर्स. तो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर. ठीक है, बाउंडलेस. जैसे उन्होंने कहा एपियरॉन वर्ड यूज किया उन्होंने उसके लिए. तो अब उसके पीछे तर्क, रीजन ये दिया उन्होंने बेसिकली कि उनका ये मानना था कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे मल्टीपल वर्ल्ड्स हैं, इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स, मल्टीपल वर्ल्ड्स. तो अगर वो मैटर उसकी कुछ लिमिटेशंस होगी, वो लिमिटेड होगा, तो वो इतने सारे वर्ल्ड नहीं बना पाएगा. अब एक व्यू उनका ये कहता है कि उनका ये मानना था कि जैसे कि एक वर्ल्ड इवॉल्व होता है, ग्रो करता है, डेवलप होता है, उसके बाद वो डिके हो जाता है. फिर सेकंड वर्ल्ड मतलब कि एक सक्सेसिव ऑर्डर में चल रही है चीज. एक वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, ग्रो हुआ, डेवलप हुआ, फिर डिके हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड, ठीक है, वो इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, डिके हुआ, फिर थर्ड वर्ल्ड. इस तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है. एक व्यू ये है, और दूसरा व्यू ये कहता है, ठीक है, प्रोफेसर बर्नर्ड, वो ये कहते हैं कि वो वर्ल्ड, मल्टीपल वर्ल्ड साइमल्टेनियस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे मल्टीवर्स की बात, अभी पीछे मूवी भी आई थी एक मार्वल्स की ना, वो हॉलीवुड में मल्टीवर्स, स्पाइडरमैन उसने रोल प्ले किया था. तो मल्टीवर्स, बहुत सारे जो यूनिवर्सेस, वर्ल्ड जो इकट्ठे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए अगर वो मैटर लिमिटेड होगा तो वो इतने सारे वर्ल्ड्स को मतलब क्रिएट नहीं कर पाएगा. इसलिए मतलब कि वो जो मैटर है दैट शुड बी बाउंडलेस. ठीक है, इलिमिटेबल. अब वो बताते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुई ब्रह्मांड की, वर्ल्ड की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई. उसमें वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था कि एपियरॉन से एक जर्म निकलता है छोटा. उस जर्म में सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक यूनिवर्स के, एक वर्ल्ड के, जैसे कि इसमें हेवनली बॉडीज, अर्थ, सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं. ठीक है, अब उस जर्म
में फर्दर सेपरेशन होती है टू रीजन्स की, हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो दो जो ऑपोजिट जो है रीजन्स हैं वो सेपरेट होते हैं, तो उससे वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जो जो कोल्ड रीजन है वो बेसिकली एक फ्लूइड स्टेट में रहता है, वो कोल्ड है, डैम्प है, तो वो सेंटर में रहेगा। और जो हॉट जो रीजन है, सरफेस है, जो स्फीयर है, वो उसको सराउंड करता है, ठीक है, फायरी रीजन हॉट। और जो 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 हॉट रीजन है उसकी हीट की वजह से जो 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 कोल्ड रीजन जो रीजन है, ठीक है, जिसे उन्होंने अर्थ कहा, ठीक है, सेंटर में, वो बेसिकली अर्थ बेसिकली फ्लूइड स्टेट में थी, बट हीट की वजह से जब वो इवेपोरेट हुई, तो जो इवेपोरेशन की वजह से जो एक वेपर का एक सरफेस, एक स्फीयर अर्थ के इर्द गिर्द बन गया, ठीक है, उस कोल्ड सरफेस के इर्द गिर्द। तो सेंटर में वो जो हार्ड एरिया जो अर्थ है, ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट जो जिसको सराउंड कर रहा है वो हो गया वेपरस स्टेट, वेपरस स्फीयर। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्फीयर है वो है जो फायरी स्फीयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और जब फर्दर जो एक्सपेंशन हुई, जब बर्स्ट आउट हुआ, जो एक्सपेंशन हुई जो फायर के स्फीयर की, उससे क्या हुआ कि 3 कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, वो बने, क्रिएट हुए। लाइक जैसे कि एक होता ना जो व्हील की तरह, ठीक है, जो रथ का जो पहिया होता है, ठीक है, तो व्हील की शेप में, तो व्हील के सेंटर में हब जो होता है वो बेसिकली वो अर्थ है, ठीक है। वो उसके इर्द गिर्द जो 3 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक है, तो वो जो रिंग्स हैं वो दे आर एनकस्टेड विद थिक वेपर, ठीक है। और उसमें से कुछ छोटे छोटे होल्स हैं उन रिंग्स में, उन होल्स से जो ग्लीम्स हैं, फायर की जो ग्लीम्स हैं, वो निकल के जो रोशनी बाहर आ रही है, उन रोशनी को, उन ग्लीम्स को उन्होंने नाम दिया हेवनली बॉडीज का, जैसे कि मून है, स्टार्स है, ठीक है, सन है। तो उनके अकॉर्डिंग जो अब जो अर्थ है, ठीक है, एनेक्सिमेंडर के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो कोई किसी वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर रही, वो फ्रीली स्पेस में मूव कर रही है, और वो सिलेंड्रिकल शेप में है। और हम जो लोग हैं, हम जो टॉप लेवल जो टॉप है उसका सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो इट फ्रीली फ्लोट्स इन द स्पेस, नॉट ऑन द वाटर। तो इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, अर्थ की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर। तो अब उन्होंने कहा जो सबसे फर्दस्ट जो है अर्थ से, जो सबसे जो ज्यादा दूर है वो सन है, और जो नियर जो है वो मून है, और जो सबसे जो पास है वो फिक्स स्टार्स है। इस तरीके से उन्होंने ये एक कॉस्मोस की डिस्क्रिप्शन दी, यूनिवर्स की डिस्क्रिप्शन दी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेप अब थेलिस से आगे बढ़े, उन्होंने एक रिफाइंड और एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ एक थॉट दिया, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। और हाँ, वो जो लिविंग बींग्स के ओरिजिन की बात करते हैं कि उन्होंने कहा इनिशियली मतलब कि जो अर्थ थी वो फ्लूइड स्टेट में थी, और जब सन की वजह, हीट की वजह से जब वो इवेपोरेशन हुई, तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो क्या थी, ह्यूमन बींग्स जो थे वो बेसिकली वो फिश लाइक क्रिएचर्स थे, फिश की तरह थे, जो पानी में रहते थे। जब आस्ता आस्ता जब इवेपोरेशन हुई, जब वाटर जब कम हुआ और जब सॉलिड ग्राउंड एमर्ज हुआ, तो क्या हुआ, जो एक्वेटिक जो क्रिएचर्स थे वो बाहर आए, अर्थ पे आए, तो उन्होंने अडेप्ट किया जो अर्थली लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि जो लिविंग बींग्स की एवोल्यूशन हुई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का उनका जो थॉट था, ठीक है, इट इज मोर रिफाइंड और एब्स्ट्रैक्ट एज कंपेयर टू हिज मास्टर थेलिस, कि उन्होंने मटेरियल सब्सटेंस की बात तो की, बट उसे कोई पर्टिकुलर मटेरियल सब्सटेंस की बात नहीं की। उन्होंने कहा एक यू कैन नॉट डिफाइन इट, ये फॉर्मलेस है, कैरेक्टरलेस है, फीचरलेस है। तो हम कह सकते हैं एक तरह का एक फिलोसफिकल प्रोग्रेशन हुआ थॉट का, फ्रॉम थेलिस टू एनेक्सिमेंडर, ठीक है।